एवरीवन, हमारे नेक्स्ट क्लास में आपका वेलकम किया जाता है। और इस क्लास में एक छोटा सा टॉपिक वेपर डेंसिटी मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मैसेस, इसको ज़रा हमने डील करना है। टॉपिक को समझने से पहले ज़रा आपको एक टर्म रिकॉल करवा दूं, डेंसिटी। आप लोग जानते हो कि डेंसिटी बराबर होता है मैस ओवर वॉल्यूम के। द मैस पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज डेंसिटी। डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं डी से, केमिस्ट्री के अंदर, इज इक्वल टू एम ओवर वी। फिज़िक्स में आप रो का सिंबल इस्तेमाल करते हो, डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। अगर हम इसकी यूनिट्स पर बात करें, डेंसिटी के यूनिट्स पर बात करें, तो मैस का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट बन जाएगा के जी एम नेगेटिव 3, के जी एम नेगेटिव 3। अब अगर हम डेंसिटी को चाहते हैं कि एक यूनिट लेस क्वांटिटी बनाएं, अगर हम डेंसिटी को एक यूनिट लेस क्वांटिटी बनाना चाहते हैं, यानी हम इस यूनिट के जी एम नेगेटिव 3 से ज़रा छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास तरीका है कि हम एब्सोल्यूट डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी मेजर करें। दोनों एक ही चीज़ का नाम है, एब्सोल्यूट डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी, एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं। यानी दो डेंसिटीज़ को आपस में कंपेयर करें बाय रेशियो, क्योंकि हम जानते हैं कि हम रेशियो उन दो चीज़ों की लेते हैं जिनका यूनिट आपस में सेम होता है। तो हम दो चीज़ों की डेंसिटीज़ को कंपेयर करके एब्सोल्यूट डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। और जो एब्सोल्यूट डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी आएगी तो वो यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। तो इसके लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें कोई स्टैंडर्ड चाहिए, सबसे पहले हमें कोई स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, लाइक हम इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, ईथर ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम स्टैंडर्ड चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास हमारे इंटरेस्ट में या हमारी जो दिलचस्पी है वो हमारी दो स्टैंडर्ड्स के अंदर है। एक वाटर के अंदर हम दिलचस्पी रखते हैं और हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, ये H2O और हाइड्रोजन H2। यूनिटलेस क्वांटिटी अगर हम बनाना चाहते हैं, तो अगर हम ये स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे तो एब्सोल्यूट डेंसिटी का कुछ और नाम होगा। हाइड्रोजन अगर स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ करेंगे तो एब्सोल्यूट डेंसिटी का नाम कुछ और होगा। अगर हम वाटर यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड, तो जो एब्सोल्यूट डेंसिटी हम मेजर करेंगे उसका नाम होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या नाम होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अगर हम हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं तो फिर जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होगा उसका नाम होगा वेपर डेंसिटी। ओके, वेपर डेंसिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इधर मैं लिख देता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। आप जानते हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी गई है और हमने डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मालूम करना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ही डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होती है, क्योंकि यहाँ नीचे 1 होता है, किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करो तो आंसर सेम रहता है, चेंज नहीं होता। और अगर बात करें वेपर डेंसिटी की, तो वेपर डेंसिटी में हम जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी बराबर होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन का डेंसिटी तो 1 नहीं होता, यानी वेपर डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की वैल्यूज ज़रा डिफरेंट रहेंगी। ठीक है, तो अब ज़रा बात करते हैं थोड़ी और। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसे हम जनरली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो वेपर डेंसिटी होती है ये गैसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसके लिए? गैसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हमने अभी फ़िलहाल वेपर डेंसिटी को समझना है और इसके ज़रिए से हमने मॉलिक्यूलर मास को डिटरमिन करना सीखना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है। एब्सोल्यूट डेंसिटी अगर फार्मूला लिखना चाहो एब्सोल्यूट डेंसिटी, तो इसका फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर आप ये स्टैंडर्ड
वाटर यूज़ करोगे तो आपका ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा। अगर ये स्टैंडर्ड आप हाइड्रोजन गैस यूज़ करोगे तो फिर ये आपका वेपर डेंसिटी कहलाएगा। तो अब देखते हैं कि वेपर डेंसिटी के साथ हम मॉलिक्यूलर मैसेज को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, पी यहाँ पर प्रेशर है, पी इज़ इक्वल टू प्रेशर, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू गालिबन 0.0821 लीटर एटमोसफेयर पर मोल पर केल्विन होता है, कांस्टेंट है, ठीक है। और टी टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में ये फ़र्क होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिख दिया जाए वहाँ पर मतलब ये है कि टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ केल्विन में है। ओके, बात क्लियर। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, गिवन मैस ओवर मोलर मैस के बराबर होते हैं। तो अगर हम पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना चाहें, पी वी इज़ इक्वल टू एन की जगह मैं एम ओवर एम पुट कर देता हूँ और आर टी में ऐसे कैसा लिखा रहने देता हूँ। ओके, ज़रा देखिए, मैं इधर से एम को उधर ले जाता हूँ, वी को इधर ले आता हूँ, पी एम इज़ इक्वल टू एम ओवर वी आर टी। बात क्लियर है। वी को मैं इधर ले आया, एम को उधर ले गया। अगला स्टेप देखिए ज़रा, पी एम, इस आर टी को मैं इधर ले गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर आके डिवाइड हो गया, पी एम ओवर आर टी इज़ इक्वल टू एम ओवर वी। ठीक है, आप लोग जानते हो कि एम ओवर वी बराबर होता है, एम ओवर वी बराबर होता है डेंसिटी के, किसके, डेंसिटी के। तो पी एम ओवर आर टी बराबर आ जाएगा डेंसिटी के, डी इज़ इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। इसे आप इक्वेशन 1 या जो भी आप नाम देना चाहो दे दो। अगर यही इक्वेशन 1 को हम किसी सब्सटेंस के लिए लिखना चाहें, डी एस के लिए लिखना चाहें, तो प्रेशर सेम रखेंगे, हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पर एम मोलर मैस है तो मोलर मैस उस सब्सटेंस का होगा, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की कंडीशन है हमने कांस्टेंट रखी हुई है। अगर हम यही हाइड्रोजन के लिए लिखना चाहें, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, दोनों सिस्टम्स हम एक ही प्रेशर पर ले रहे हैं, मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन ओवर आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। हमने अभी कहा कि वेपर डेंसिटी बराबर है, वेपर डेंसिटी बराबर है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ये है, इसको ऊपर रखें, पी एम एस ओवर आर टी डिवाइड कर दें इस पूरी वैल्यू से, पी एम एच टू ओवर आर टी। ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तब देखिए क्या सिचुएशन आ जाएगी। पी एम एस ओवर आर टी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, ये वैल्यू ऊपर वो वाली वैल्यू नीचे, आर टी ओवर पी एम एच टू। ठीक है, अब ये आर टी और ये आर टी कैंसिल हो गए एक दूसरे से, डी एस ओवर डी एच टू बराबर आ गया, यहाँ से पी और पी भी कैंसिल हो गए, एम एस ओवर एम एच टू के। ठीक हो गई बात, ये चीज़ आपको समझ आ गई। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ज़रा मैं अब इस इक्वेशन को ऊपर ले जाता हूँ, जगह कम है, ये इस इक्वेशन नोट कर लो, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, डी एस ओवर डी एच टू इज़ इक्वल टू एम एस ओवर एम एच टू। यहाँ तक बातें क्लियर है ना सबको? ओके, बहुत बढ़िया। इसी इक्वेशन को मैं इधर आगे रख कर जो है ना इससे आगे काम चलाता हूँ, डी एस ओवर डी एच टू बराबर है एम एस ओवर एम एच टू के। ठीक है, अब डी एस ओवर डी एच टू मैंने कहा था किसके बराबर है, वेपर डेंसिटी के। किसके बराबर है, वेपर डेंसिटी के। ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सब्सटेंस जो हमने मालूम करना है, हमें नहीं पता, हम मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास अभी अननोन है, एम एस, हम इसे ऐसे कैसे लिख देते हैं। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ हाइड्रोजन जो है, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ हाइड्रोजन ये हम जानते हैं 2.016 होता है, 2.016। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं एज इट इज़। तो अगर आप किसी चीज़ की डेंसिटी मालूम कर लो, उसे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड करके उसका वेपर डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, वेपर डेंसिटी आप फिज़िकल मेथड से मालूम कर सकते हो। ठीक है, 2.016 आपको पता है, तो किसी भी चीज़ की वेपर डेंसिटी निकाल करके, वेपर डेंसिटी निकाल करके
अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.016 से तो आपको उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास पता लग जाएगा, आपको उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास पता लग जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये वेपर डेंसिटी मेथड हमने चैप्टर नंबर 9 में इसका ये वर्ड पढ़ा था। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, कि वहाँ पे लिखा था कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास है 78.108 AMU, या ऑन एवरेज 78.112 भी लिखते हैं कहीं कहीं, तो वो हमने वेपर डेंसिटी से मालूम किया था। तो वेपर डेंसिटी मालूम की जाती है, यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किसी चीज़ की मालूम की जाती है, उसके बाद उसे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड किया जाता है, वेपर डेंसिटी आ जाती है। वेपर डेंसिटी को 2.016 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस मिल जाता है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, होप सो अच्छा लेक्चर रहा होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।